प्रिपरेशन का जो तीसरा सबसे अहम पहलू है, अहम, वो है व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। क्यों? अब इस दुनिया में कुछ भी सुनिश्चित नहीं है। मोदी जी को पता था प्रधानमंत्री बन जाएंगे, बन गए, लेकिन मोदी जी अपना काम करते रहे। इस दुनिया में कुछ भी सुनिश्चित नहीं। गारंटी इस दुनिया में सिर्फ एक चीज की है बस, और वो है मौत। जिस दिन इंसान पैदा हुआ उस दिन ये कान में कह के जाती है कि वेट करना, किसी दिन ले जाएंगे तुमको। और इसने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया। और मजेदार बात यह है कि इतने ईमानदार आदमी से सभी डरते हैं। इसने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया, किसी को भी। भगवान भी धरती पे आया तो उनको भी लेके गई। पूरे इतिहास में दो लोग हैं जो सशरीर स्वर्ग जाने की कोशिश करते हैं। एक तो नहीं पहुंच पाया, एक आदमी पहुंच गया, वही युधिष्ठिर। एक ने कोशिश की, त्रिशंकु ने, लेकिन वो जा नहीं पाए। और भगवान भी अगर इस धरती पे पैदा हुए तो उन्हें भी मरना पड़ा, चाहे वो राम थे, चाहे कृष्ण थे, चाहे जो भी थे। तो अब जब कोई चीज, अब सुनना, ये तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब कोई चीज सुनिश्चित नहीं है और तुमने एक बड़ा गोल बना लिया, आईएएस यार बहुत छोटा गोल है, लेकिन तब पर भी मैं लिख देता हूं यहां पे, तुमने आईएएस का गोल बना लिया और तुम्हारे पापा क्लर्क हैं बिजली विभाग में, पावर डिपार्टमेंट में तुम्हारे पापा क्लर्क हैं, और तुम रहते हो बिजली विभाग की जो कॉलोनी है वहां रहते हो। होती है ना कॉलोनी, जहां विभाग के सारे क्लर्क वगैरह, बाबू वगैरह रहते हैं। पोस्ट ऑफिस कॉलोनी, बिजली विभाग की कॉलोनी, हाइडल कॉलोनी बोलते हैं उसको। पता नहीं यहां है कानपुर में कि नहीं है, होगी जरूर, हाइडल कॉलोनी। जैसे हम पोस्ट ऑफिस कॉलोनी में रहते थे, तो जितने हमारे पिताजी पोस्ट मास्टर थे, तो जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे उनके लिए कॉलोनी बनाई गई थी, बाबुओं के लिए कॉलोनी बनाई जाती है, अफसरों के लिए विला बनाया जाता है। ये तुम्हारे यहाँ तुम्हारा चांसलर का देखो विला है, 10 बीघे में उसका मकान है, आगे ग्रीनरी है, पीछे ग्रीनरी है, सुबह उठ के प्राणायाम करता होगा। और चपरासी बेचारा एक कमरे के मकान में रहता है। उसकी वजह सिर्फ यह है कि वो चपरासी अपने क्षमताओं को विकसित नहीं कर पाया, और ये कयामत तक रहेगा, इसको तुम खत्म नहीं कर पाओगे। तुम क्या समझते हो कि आज जाति व्यवस्था खत्म हो गई? आज भी है। जाओ तुम एयरलाइन में बैठो, आज जो ब्राह्मण है, आईएएस अधिकारी, मंत्री, ये सब आज के ब्राह्मण हैं, तो ये तुमको बिजनेस क्लास में मिलेंगे। बिजनेस क्लास का टिकट भारत से अमेरिका कितना? 3 लाख रुपया सोते हुए जाता है। इनके ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर जो राजा महाराजा हैं, अंबानी अपना पर्सनल हवाई जहाज रखे हुए हैं, अपने हवाई जहाज से चलते हैं। हम लोग इकोनॉमी क्लास में बैठते हैं। आज भी है। और एमिरेट्स का जो बिजनेस क्लास है, 6 लाख रुपए टिकट है, 8 लाख रुपए टिकट है, सोते हुए। उसमें तो पायलट रास्ते में आके कहता भी है कि सर उड़ाएंगे? नहीं वो आता भी जो पूछने के लिए कि सर अगर आप कहें तो थोड़ा सा, 18 घंटे की यात्रा है तो। अब तुम्हारी चुनौती यह है कि ये सारे लोग, सारे क्लर्क यहां रह रहे हैं, और समाज में अवस्था से सोच जुड़ी होती है। जैसे तुम रिक्शा वाले से कहो कि तुम्हारे बेटे को आईएएस बनाएंगे, अरे कहेगा भैया काय बर्बाद कर रहे हैं हमारे लड़के को,
मानेगा ही नहीं, वो मानेगा ही नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात बैठा दी गई है कि अरे बेटा आईएएस सब थोड़ी बनते हैं। अब तुम्हारे इस हाइडल कॉलोनी में 800 परिवार रहते हैं और उस 800 परिवार में तुमने कह दिया कि मैं आईएएस बनूंगा। अब ये 799 परिवार का चूल्हा बंद हो गया। यार गुप्ता जी का लौंडो आईएएस बनने जा रहा है, और सौभाग्य से तुम पढ़ने में अच्छे हो, तुम्हारा रिकॉर्ड पढ़ने का अच्छा है, तुम्हारा 10th में 99% है, 12th में 99% है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआईटी कानपुर में तुमने एडमिशन ले लिया है। समझ तो रहे हैं यार, है तो खिलाड़ी है। तो अब ये 799 क्या करेगा, ये तुमको इनडायरेक्टली, तिवारी जी मिल गए तुमको, और बेटा बड़े अंकल तो आईएएस की तुम तैयारी करने के लिए कह रहे थे, हाँ कर लो। तो हमारे एक दोस्त है लखनऊ में, उनका लड़का पढ़ने गया था, वो पागल हो गया बेचारा 2 साल बाद। इसको कहते हैं इनडायरेक्ट वॉर। अब यही बात अगर तुमसे लगातार कही जाएगी, लगातार, तो हो सकता है तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि सफलता से जो असफलता का नंबर होता है वो बहुत बड़ा होता है। हर साल 10 लाख लड़के एग्जाम देते हैं, 1000 लड़के आईएएस बनते हैं। महत्वाकांक्षा में जो सबसे बड़ी चीज तुम्हें मदद करेगी वह है तुम्हारा व्यक्तित्व। न कोचिंग करेगी, न टीचर करेगा, कोई नहीं करेगा, तुम्हारी पर्सनालिटी। क्योंकि ये 799 तुम्हारे पीछे पड़े रहेंगे हर जगह। तुम ट्रेन में चलोगे, वहां भी तुम्हें 2 लोग मिल जाएंगे कि ऐसा करो यार, ठीक है आईएएस की तैयारी कर रहे हो करो, लेकिन यार एमबीए भी कर लो। तुम्हें दुनिया में एक ही लॉबी से बचना है, इस आम जनता वाली लॉबी से। और अगर तुम इससे बच गए, और तुम्हें ही बचना है, फिर काम है डिमोरलाइज करना। ये 99% जो जनता है उसका काम है डिमोरलाइज करना, उसका पेशा है। ऐसा नहीं तुम्हें कर रही है, सबको करती है। और अगर तुम्हें उसे हैंडल करना आता है, और उसको तुम किताब से हैंडल नहीं कर सकते, व्यक्तित्व से, पर्सनालिटी, नहीं बनेंगे वे आईएएस। बहुत लोग तुमसे कहेंगे कि नहीं बनोगे आईएएस, नहीं बनेंगे, अच्छा है, तो लूट पाट करेंगे, और पहले तुम्हारा घर लूटेंगे और तुमको मारेंगे। अरे यार बदतमीजी वाली बातें करते हो, बदतमीजी वाली। तुमको अगर जीवन में 1 लाख आदमी मिलेगा, तो कोई एक आदमी मिलेगा जो तुम्हें मोटिवेट करेगा। इसलिए इस जीवन में सबसे बड़ी चीज है अपने आप को मोटिवेट रखना, खुद से, किसी की वीडियो सुनकर नहीं, किसी की क्लास अटेंड कर, खुद से। राजा मतलब वो व्यक्ति जो स्वतः मोटिवेटेड है। जो दूसरों से मोटिवेशन ले रहा है वो राजा नहीं बनेगा, बनेगा ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि सारी लड़ाई तुम्हें अपने व्यक्तित्व के बल पे लड़नी है। तुम्हें अपने व्यक्तित्व का विकास करना होगा। कैसे? दुनिया में जितनी भी छोटी छोटी चीजें उनको छोड़ दो, 2 चीजों को तुम ताकतवर बनाने की कोशिश करो पर डे। एक तुम्हारा मन, एक तुम्हारी शरीर। व्यक्तित्व इन दोनों चीजों पर निर्भर करता है। जैसे मान लो तुम्हारी हाइट है 6 फीट और 200 केजी वेट है, और तुम सिनेमा पिक्चर देखने गए और लाइन लगी है, तुम लाइन में नहीं लगोगे।
तुम सीधे आगे काउंटर पे जाओ, 4 टिकट देना बे। और लाइन में लगे हैं 5-4, 5-3, 5-6, कोई 40 किलो का, कोई 50 किलो का। हाँ, उस 5-4 में हो सकता है कोई खतरनाक आदमी भी लगा हो, 315 लगाए। उससे बचना बहुत जरूरी है। तुम देखो, ताकत कॉन्फिडेंस देती है। अगर तुम शारीरिक रूप से कमजोर हो ना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस वैसे ही मरा रहेगा। और अगर तुम्हारी शरीर में ताकत है कि तुम 20 किलोमीटर भाग गए पैदल, कॉन्फिडेंस सिर्फ एक चीज से आती, शक्ति से। बाकी कॉन्फिडेंस तुम ला ही नहीं सकते। और मन को स्ट्रांग करने का तरीका है ध्यान। ध्यान मतलब 24 घंटे अपनी सोच पर नजर रखना। ये जो मन है ना, कुछ भी विचार फेंक देगा, कुछ भी। मैं गुवाहाटी से आ रहा था, रात की फ्लाइट थी, 11 बजे की फ्लाइट टेक ऑफ हुई। जब पहुंच गई 40,000 फीट पे, तो मेरे मन में आया कि साला कहीं कोई एस्टेरॉइड ना गिर जाए साला भाई। अब देखो कमीनापन इसका, एक विचार फेंक दिया इसने। पूरे 2.5 घंटे मैं अस्थिर होकर बैठा रहा। मुझे लगा कि बस एस्टेरॉइड आ रहा है। मैं जब एयरपोर्ट पे उतरा, बाहर निकला तो मैं बहुत हंसा, लेकिन 2.5 घंटे इसने ऐसी तैसी कर डाली एकदम सीधे। जबकि हवाई जहाज टर्बुलेंस में फंसता है बहुत सारा, इतना ट्रैवल करते हैं, कभी कभी तो ऐसा फंस गया कि लगा गए। हैदराबाद से आ रहे थे, फंस गया टर्बुलेंस में, हवाई जहाज लगा डगमगाने ऐसे ऐसे। अरे बगल एक आदमी चिल्लाने आ रहा, भैया। अभी मैंने कहा बैठ जा, मारोगे नहीं, मैं ज्योतिष हूं। अरे भैया हवाई जहाज चिल्ला आपको मैंने, अबे हमने कहा ना मारोगे। अभी मुझको बहुत कुकर्म करना है, अभी तो शुरुआत है। तो चूंकि मैं नहीं मरूंगा, इसलिए तुम नहीं मरोगे। तो तुम मेरे साथ बैठे हो, सुरक्षित हो। हमारे बगल एक साहब और बैठे हुए थे। जब टर्बुलेंस खत्म हुआ तो उन्होंने मुझसे कहा, यार बॉस डर तो लग रहा था। मैंने कहा हमें नहीं लग रहा था, हम सोचे अगर जहाज गिरा तो मैं इसके कंधे पर बैठ जाऊंगा। मैंने पूरी प्लान, क्योंकि ये इतना डरा हुआ था, ये बेहोश हो जाता, बस मैं इसके कंधे पर बैठ जाता, ये नीचे गिरता। यार डर सबको लगता है, ऐसा नहीं कि किसी को नहीं लगता है, उसको हैंडल करना पड़ता है। अपने व्यक्तित्व का विकास करो, ध्यान करो, योग करो, भस्त्रिका 3 प्राणायाम डेली करो। तुम कोई नशा नहीं करोगे 2 महीने बाद। नशा क्यों करते हो तुम, हम बताएं उसकी वजह क्या है। हम तो बहुत किए। एक बगड़ा हुआ आदमी ही एक अच्छा उपदेशक हो सकता है, याद रखना, ये सच है, एकदम सच बात है। जिसने किया ही नहीं, जितना अच्छा शराब पे मैं बोल सकता हूं ना, उतना कोई नहीं बोल सकता। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने अपने अनुभव से सीखा कि शराब बहुत छोटा नशा है। बड़े बड़े नशा पैदा करो, 2030 तक पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेंगे। तुम्हारी पता है, और सबसे बोलो और हंसने दो लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। लोग मुर्दों पे नहीं हंसते, याद रखना। अगर लोग तुम पर हंस रहे हैं, इसका मतलब तुम जिंदा हो। जाओ शमशान घाट में खड़े होकर देखो, किसी मुर्दे पे किसी को हंसते हुए देखे हो? नहीं, सब शांत, सब बेचारे से मर गया। अगर तुम्हारी बातों पे लोग हंस रहे हैं, मतलब तुम जिंदा हो, और या तुम राजपाल यादव हो। दोनों बातें हो सकती।